जैन बच्चों, तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बीआरटी काउंसलिंग के प्रोसेस पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ बीआरटी कैंपस जहां पे आपको बीटेक में एडमिशन मिलता है। तो ये चार मेन कैंपस है बच्चों: बीआरटी वेल्लोर, बीआरटी चेन्नई, बीआरटी अमरावती एंड बीआरटी भोपाल। अब बात करते हैं बीआरटी काउंसलिंग शेड्यूल पर। तो सबसे पहले फेज 1 का काउंसलिंग होगा जिनका रैंक बच्चों 1 से लेके 20,000 तक है। फिर फेज 2 का काउंसलिंग होगा जिनका रैंक 20,000 से लेके 45,000 तक है। फिर फेज 3 का काउंसलिंग होगा बच्चों जिनका रैंक 45,000 से लेके 70,000 तक है। और फेज 4 जिनका रैंक बच्चों 70,000 से 1 लाख। और फेज 5 में बच्चों आपका 1 लाख एंड एबव का काउंसलिंग होने वाला है। और ये काउंसलिंग आपका जून में होने वाला है, लेकिन ये सारे जो काउंसलिंग है बच्चों वो आपके मई में ही होने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि आप यहाँ पे कैसे काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको वीआईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलकर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है। जो आपने वीआईटी का एप्लीकेशन भरते समय आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पे पुट करेंगे। फिर यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालेंगे। फिर यहाँ पे बच्चों आपका जो कैप्चा है यहाँ पे है ना, वो कैप्चा फिल करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप एक नया पासवर्ड जो है क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से बच्चों आप अपना लॉगिन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आप प्रॉपर तरीके से थोड़ा केयरफुली सारे चीज़ों को पढ़ लेना है। तो देखिए, एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम बीआरटी कैंपस बहुत सारे, जिसमें चेन्नई, अमरावती, भोपाल, ये सारे और वेल्लोर, ये चार कैंपस में बच्चों यहाँ पे आपको बीटेक में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का यूज करके। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको दिए गए इंस्ट्रक्शन, ये सारे इंस्ट्रक्शन को आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंट नोट्स: कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रोवाइड एज मेनी चॉइस एज पॉसिबल फॉर सीट अलॉटमेंट। तो यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा जो है बच्चों चॉइस करना है सीट अलॉटमेंट के लिए। ठीक है, वन सीट इज अलाउटेड कैंपस प्रोग्राम कैटेगरी कैन नॉट बी चेंज। तो जब आप एक बार अलाउट मतलब आपका अलाउट हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे चेंज आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, डू नॉट शेयर योर लॉगिन क्रेडेंशियल टू एनीवन फॉर सिक्योरिटी पर्पस। तो आपको अपना कोई भी लॉगिन का पासवर्ड वगैरह जो भी है बच्चों दूसरे को शेयर नहीं करना है। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट इन सारे नंबर और ईमेल आईडी पे जो है बच्चों आप अपना क्वेरी जो रेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं वीआईटी रिजल्ट। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने जो है रैंक का बच्चों यहाँ पे बोर्ड खुलकर आ जाएगा, मतलब रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट और वीआईटी रैंक, आपका क्या रैंक है वीआईटी में, वो सारी चीजें आपके सामने यहाँ पर बच्चों खुलकर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन। फिर जैसे ही आप काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन पे बच्चों यहाँ पे क्लिक करेंगे है ना, तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन सामने आ जाएंगे। तो डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस को आपको प्रॉपर तरीके से सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आगे जब आप पढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका आ जाएगा काउंसलिंग फी, है ना। तो फीस का जो भी प्रोसेस स्ट्रक्चर है गाइडलाइन से फी पेमेंट को लेकर, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई से भी बच्चों आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें दिया गया है कि कितना आपका डिडक्शन होगा। ठीक है, जीएसटी वगैरह, तो आप यूपीआई से करेंगे तो आपको कोई सर्विस चार्ज बच्चों यहाँ पे नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आपको पेमेंट कितना करना है, तो 5,900 रुपीज यहाँ पे बच्चों आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, और ये जीएसटी इंक्लूड होता है इसमें, तो 5,000 प्लस 900 रुपीज यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको जैसे से आगे यहाँ पे बढ़ेंगे सारी चीजें आपका यहाँ पे ओपन होता चला जाएगा, तो वैसे ही आपको फर्दर आगे की तरफ बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है, जैसे ही आप वहाँ पे बच्चों फी पेमेंट के लिए प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो आपके सामने यहाँ पे प्रोसीड का प्रोसेस आएगा। आप यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे बच्चों, और जैसे ही आपका फी पेमेंट हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे फी रिसिप्ट जो है निकल कर सामने आएगा। तो है ना, तो ये जो फी रिसिप्ट है बच्चों इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पे बच्चों आपको फी रिसिप्ट भी जो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये जो फी रिसिप्ट है आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर बच्चों। तो इंपॉर्टेंट डेट अगर बात करें तो रैंक का रेंज, तो रैंक का फेज 1 में हमने आपको पहले बताया कि 1 से लेके 20,000 तक का बच्चों यहाँ पे काउंसलिंग होगा। फेज 2 में 20,000 से 45,000 तक। फेज 3 में बच्चों 45 से लेके 70,000। और यहाँ पे फेज 4 में
70,000 टू 1 अप टू 1 लाख। और फेज 5 में बच्चों यहाँ पे आपका 1 लाख एंड एबव का काउंसलिंग होगा। तो ये सारे काउंसलिंग आपके मई में होने वाले हैं, यानी 1 से लेकर 4 तक, और 5th काउंसलिंग जो है वो आपका जून में होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे काउंसलिंग फी पेमेंट नॉन रिफंडेबल, जो आप 5,900 रुपीज पे करेंगे बच्चों वो नॉन रिफंडेबल होता है। और चॉइस फिलिंग यानी फेज 1 का जो काउंसलिंग है बच्चों ऑलरेडी खत्म हो चुका है ना, ये 7/5 को ये स्टार्ट हुआ था और 9/5 तक इसका डेट था चॉइस फिलिंग का। और सीट अलॉटमेंट जो है बच्चों ये 10/5 को यानी 10 तारीख को ही होने वाला, संडे को ही, ठीक है। और एडवांस फी पेमेंट जो है यहाँ पे 10/5 से लेके 14/5 तक आप कर सकते थे। और लास्ट डेट फॉर बैलेंस फी पेमेंट जो 23/5 है। तो अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो फेज 2 का है ना, जो फेज 2 का बच्चों आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है वो 16 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और 17 तारीख तक आपका चॉइस फिलिंग का बच्चों यहाँ पे डेट रहने वाला है, ठीक है। और ये स्टार्ट आपका काउंसलिंग फी पेमेंट स्टार्ट है 4/5 से लेके 15/5 तक। तो आपका चॉइस फिलिंग यहाँ पे करेंगे 16 से 17 तक। और सीट अलॉटमेंट जो है बच्चों वो आपका 19/5 को होगा। फिर आपका फेज 3 का जो है बच्चों ये भी आपका काउंसलिंग फी पेमेंट जो है 4/5 से लेके 26/5 तक कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग जो बच्चों यहाँ पे 27 से लेके 28 तक करना है। और आपका सीट अलॉटमेंट जो 30/5 को होने वाला है। तो ये सारे फेज का इंपॉर्टेंट डेट है कि कब से कब तक आपका जो है यहाँ पे सीट अलॉटमेंट होने वाला है। तो फेज 2 का जो चॉइस फिलिंग है वो 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, 17 मई तक आप यहाँ पे कर पाएंगे। और सीट अलॉटमेंट आपका 19/5 को हो पाएगा, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं चॉइस से, मतलब यहाँ पे बच्चों आप यहाँ पे चॉइस फिलिंग का है ना, तो चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके सामने आएगा। जब आप फिर डिटेल सारी चीजें कर देंगे तो उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो चॉइस फिलिंग का आएगा। तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में जैसे ही आप जाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम नजर आएगा, ठीक है। फिर कैंपस होगा, फिर यहाँ पे चलिए आगे थोड़ा सा इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे तो ये आपका जो है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपने जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम यानी बीटेक यहाँ पे आप चूज करेंगे। फिर कैंपस, आप कौन से कैंपस पे लेना चाह रहे हैं, बीआईटी भोपाल, बिलोर, चेन्नई, जो भी हो। फिर यहाँ पे बच्चों आप क्लिक करेंगे तो ब्रांच यहाँ पे निकल कर आएगा जो आप प्रेफरेंस देंगे, तो ब्रांच का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे फी कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले तो आपने प्रोग्राम क्लिक कर दिया, कैंपस क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बच्चों क्या करना है, आपको ब्रांच चूज करना है। तो लेट आपने सबसे पहले सीएससी को चूज करा है ना, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। कौन से कैंपस के लिए आपने चूज करा वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ऐड प्लस सेव करते हुए आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एडिट का भी ऑप्शन आएगा, तो बाद में आप इस चीज को एडिट कर सकते हैं। मतलब आप जो प्रायोरिटी यहाँ पे आपने दिया है, प्रेफरेंस दिया है, वो प्रेफरेंस बच्चों आप यहाँ पे ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बच्चों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें थे बच्चों कि किस तरीके से आप बीआईटी काउंसलिंग प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कौन कौन से प्रोसेस बच्चों यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। तो आए बच्चों आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू।